मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि इससे न सिर्फ सरकार बचने या सरकार बनने का फैसला होगा, बल्कि कई नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर भी इसका असर पड़ेगा। ये चुनाव प्रदेश के 4 दिग्गजों के लिए अब प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव कई राजनेताओं के भविष्य का फैसला करेंगे। जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम मध्य प्रदेश में पिछले महीनों में घटा है और जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं, वो दोनों ही पार्टियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। बीजेपी में जहां शिवराज और सिंधिया को उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर बगावत से बनी सरकार को सुरक्षित करना है, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को अपने प्रबंधन का कौशल दिखाना है। जहां तक सत्ताधारी दल बीजेपी की बात है, तो कांग्रेस से सिंधिया और उनके समर्थकों की बगावत से बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है। कांग्रेस विधायकों की बगावत के चलते उपचुनाव के हालात बने हैं। बीजेपी की सरकार बनने पर संगठन ने फिर शिवराज के चेहरे पर भरोसा जताया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। अब उपचुनाव में सीएम शिवराज के सामने जहां अपनी सरकार बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं सिंधिया के सामने अपने समर्थकों को चुनाव जिताने की। वहीं बात अगर कांग्रेस की जाए, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के सामने भी बड़ी चुनौती है। दोनों नेताओं को उपचुनाव में अपने राजनीतिक अनुभव और दमखम का परिचय देना होगा। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि उपचुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। हालांकि इसको चुनावी दावा माना जा सकता है। कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह को भी अपना राजनीतिक कौशल दिखाना होगा, क्योंकि अधिकतर सीटों पर चुनाव ग्वालियर चंबल में होना है, जहां सिंधिया का दबदबा माना जाता है। कुल मिलाकर निश्चित तौर पर ये चुनाव आम चुनाव की तरह ही है। इस चुनाव से सुनिश्चित होना है कि सरकार रहेगी या चली जाएगी। 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है, क्योंकि इनमें से अधिकांश सीटें चंबल क्षेत्र की है। निश्चित तौर पर कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर है, तो कांग्रेस की वापसी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की साख भी दांव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।